ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहा जाता है बिना ज्ञान और शिक्षा के किसी भी व्यक्ति का जीवन उस दीपक के समान होता है जिसमें घी और बाती तो है, लेकिन वो प्रज्वलित नहीं है। एक गुरु ही उस बुझी हुई बाती को अपने मार्गदर्शन की चिंगारी देकर प्रकाशमान करता है। एक सुशिक्षित समाज की नींव शिक्षक ही रखता है। वास्तव में एक प्राणी के अंदर शिक्षा और ज्ञान के अलावा मानवीय गुणों का संचार करके उसे शिक्षक ही मानव बनाता है। आज मानव जिस शिखर पर है, उस शिखर का आधार गुरु ही है। आज विकास की जिन ऊंचाइयों को हम छू चुके हैं, उस प्रगति के पथ पर दौड़ने की सीख शिक्षक ने ही दी है। इसलिए हर सफल व्यक्ति अपने गुरु के योगदान को हमेशा याद रखता है। हमारे जीवन में अक्सर पहला आदर्श और प्रेरणा स्रोत गुरु ही होते हैं। उन्हीं गुरु को समर्पित है आज का ये विशेष दिन। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर का दिन हमारे पथ प्रदर्शक गुरुओं के योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक बड़ा अवसर होता है। आज देश भर में सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में ये दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी विद्यार्थी अपने अपने तरीके से अपने शिक्षकों के प्रति धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर देश के सभी शिक्षकों को बधाई दी और अपने संदेश में कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं समूचे देश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। महान शिक्षक, दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करती हूं। वह उन शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी संचार करते हैं। हमारे शिक्षकगण शोध, अनुसंधान, प्रयोग और नवाचार के माध्यम से अपनी क्षमता और दक्षता को निरंतर उन्नत कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाया जा रहा है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाओं को शामिल करने का अवसर भी प्रदान कर रही है। मेरी कामना है कि शिक्षण के इस पुनीत कार्य में और अधिक योग्य प्रतिभाएं जुड़ें। मैं सभी शिक्षकों को पुनः शुभकामनाएं देती हूं। उनके प्रयासों से ही ऐसे कर्तव्यपरायण नागरिक तैयार होते हैं जो सभी संभव प्रयासों से राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करने को तत्पर रहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिक्षकों के सद प्रयासों से भारत शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है। श्री धनखड़ ने राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रूप से उन सभी शिक्षकों को बधाई दी जो युवा मन में शिक्षा की उमंग का संचार करते हैं। श्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रूप से उन सभी मेहनती शिक्षकों को बधाई जिन्होंने युवा मन में शिक्षा की उमंग का संचार किया है। मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उन्होंने अपने एक वीडियो संदेश में शिक्षकों के योगदान के प्रति ये भाव प्रकट किए। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। और ऐसे भी शिक्षक हमने देखे हैं कि जिनको अपने से ज्यादा अपनों की चिंता होती है। वो अपने शिष्यों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं। माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। हम सबके जीवन में शिक्षक का योगदान हमेशा हमेशा महसूस होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अपने बचपन में अपने टीचर ने कही हुई कोई न कोई ऐसी बात होगी जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई होगी। शिक्षक ये व्यवसाय नहीं, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं।
शिक्षक एक जीवन धर्म है। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है। वो मन से उसका हमेशा रहता है कि नई पीढ़ी को कुछ न कुछ देते रहे, लेकिन वही लोग दे पाते हैं जो समय से 2 कदम आगे चलते हैं। अगर हमारा शिक्षक समय से 2 कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और समय से 2 कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है। आज शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी के मन में भी शिक्षक के प्रति वो भाव आवश्यक है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान परोसती है लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। आज का समय उन तपस्याओं का स्मरण करने का समय है कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे इंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिले होंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा। आपके शिक्षकों से आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, अगर दुनिया को बताएंगे तो शिक्षक के प्रति देखने के रवैये में बदलाव आएगा, एक गौरव होगा और समाज में हमारे शिक्षकों का गौरव बढ़ाना हम सबका दायित्व है। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और देश उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। वे जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचे, लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, वो हमेशा कहते थे, अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। राष्ट्रपति का पद होने के बाद भी शिक्षक के रूप में जीना और शिक्षक मन के नाते भीतर के छात्र को जिंदा रखना, ये अद्भुत जीवन डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जी करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने आवास पर सम्मानित शिक्षकों से भेंट की। आज शाम नई दिल्ली में शिक्षक पुरस्कार के विजेताओं के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सच्चा शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसे सपने देखने के लिए प्रेरित करता है जो हासिल नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि ये शिक्षकों पर निर्भर है कि वे युवाओं को इस तरह से ढालें जिससे ये तय हो कि वर्ष 2047 तक अमृतकाल में भारत कैसा लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विद्यार्थियों को न केवल शिक्षित करने बल्कि उनके जीवन को बदलने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। देश आजादी के अमृतकाल के अपने विराट सपनों को साकार करने में जुट चुका है। तब शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन जी के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आप सभी शिक्षकों को, राज्यों में भी इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा, ये उन्हीं पर होने वाला है और उनका जीवन आपके हाथ में है। और इसलिए आप एक स्कूल में नौकरी करते ऐसा नहीं है, आप एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते ऐसा नहीं है, आप एक सिलेबस को अटेंड करते ऐसा नहीं है, आप उसके साथ जुड़ करके उसकी जिंदगी बनाने का काम और उसकी जिंदगी के माध्यम से देश बनाने का सपना लेकर के चलते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट संदेश में देश के 14,500 विद्यालयों को आधुनिक बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में शिक्षा के हर स्तर पर बदलाव लाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज विज्ञान भवन में शिक्षकों के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देश भर के 45 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अनूठी पहल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत में शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और अपने शिक्षकों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि उनके शिक्षकों ने न सिर्फ उन्हें पढ़ाया बल्कि उन्हें संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के पक्ष से जुड़ा उनके जीवन का ये हिस्सा सबसे अहम है। पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत 35 शिक्षकगण भारत के कोने कोने से आए हैं। उनमें एक दिव्यांग शिक्षक तथा 18 महिला शिक्षकों को पुरस्कृत करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। अपनी जीवन यात्रा में मैं जहाँ तक पहुँच सकी हूँ उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक एवं स्टेट्समैन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये शिक्षक भी रह चुके थे और अपने शिक्षक रूप को ही उन्होंने सबसे अधिक महत्व देना चाहा। भारत के एक अन्य महान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक समारोह में पूछा गया कि वो एक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएंगे अथवा एक राष्ट्रपति के रूप में। कलाम साहब ने जवाब दिया कि वे चाहेंगे कि उन्हें एक टीचर के रूप में याद किया जाए। मैं भी अपने जीवन के उस पक्ष को सबसे अधिक महत्व देती हूँ जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षकों के सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में स्कूली शिक्षा और मातृभाषा के योगदान पर कहा कि माता के बाद हमारे जीवन में उन शिक्षकों का स्थान आता है जो शिक्षक मातृभाषा में शिक्षा देकर विद्यार्थियों की प्रतिभा में विकास की गति को तीव्र करते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है। मुझे रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में योगदान देने का अवसर मिला था। मैंने ओडिशा के पहाड़पुर में एक रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की है जहां गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है। वंचित वर्गों को के तथा दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो प्राथमिकता सबको होनी चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, जब मैं झारखंड की राज्यपाल थी तब राज्यपाल होने के नाते मैं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की चांसलर भी थी, लेकिन मैंने स्कूल स्तर की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैं मानती हूँ कि यदि स्कूल स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं झारखंड के स्कूल में जाती रही। मैं राज्य के अधिकांश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गई। मैं दिव्यांग विद्यार्थियों के स्कूलों में भी गई। मेरे जाने से ऐसे स्कूलों में सुविधाएं बढ़ी, उन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का उत्साह भी बढ़ा। प्रिय शिक्षकों, आज की नॉलेज इकोनॉमिक में विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन विकास के आधार है। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। मैं मानती हूँ कि विज्ञान, साहित्य अथवा सामाजिक शास्त्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है। हमारी माताएं ही हमारे जीवन की
आरंभ में हमें जीने की कला सिखाती है। इसीलिए नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। माता के बाद शिक्षक गण हमारे जीवन में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों सहजता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान में विद्यार्थियों की रुचि पैदा करना भी शिक्षक की जिम्मेदारी है। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस वक्तव्य का जिक्र किया जब बचपन में उनके गुरु ने उनकी कक्षा के सभी बच्चों को एरोडायनामिक्स की क्रिया समझाने के लिए शाम को समुद्र तट पर बुलाकर पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया था। इसका कलाम साहब के जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और आने वाले समय में उन्होंने रॉकेट इंजीनियर बनने का मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। राष्ट्रपति ने आग्रह किया कि शिक्षक जटिल सिद्धांतों को समझाने के लिए प्रकृति से जीवंत उदाहरणों की सहायता ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श शिक्षक ही सही मायने में राष्ट्र का निर्माण करते हैं। विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर कलाम साहब का उल्लेख करना चाहूंगी। विज्ञान के प्रति उनका रुझान स्कूल में ही मजबूत हो चुका था। उन्होंने कहा है कि उनके एक अध्यापक क्लास के सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाकर एरोडायनामिक्स के बारे में रोचक सरल तरीके से समझाया है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उन्होंने स्कूल में ही ये फैसला किया है कि वो बड़े होकर रॉकेट साइंटिस्ट बनेंगे। ये बात गर्व करने लायक है कि टीचर ने पहले क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड पर चिड़ियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चों ने कहा कि वो समझ गए थे। केवल कलाम साहब ने कहा कि वो नहीं समझे थे। अंत में ये स्पष्ट हुआ कि असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ गया था। इसलिए जो विद्यार्थी साफ साफ कहते हैं कि वह नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें कम विद्यार्थी नहीं समझना चाहिए। कलाम साहब के निष्ठावान अध्यापकों ने नए सिरे से पूरी विषय को क्लास के बाहर ले जाकर सिखाया था। कलाम साहब अपने वक्तव्यों और उल्लेखों में उन अध्यापकों का सादर उल्लेख किया करते थे। अच्छे शिक्षक प्रकृति के मौजूद जीवंत उदाहरण की सहायता से जटिल सिद्धांतों का आसान बनाकर समझा सकते हैं। टीचर्स के बारे में एक लोकप्रिय कथन है, द मीडियोकर टीचर टेल्स, गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। अर्थात सामान्य शिक्षक जानकारी देते हैं, अच्छे शिक्षक समझाते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक करके दिखाते हैं, महान शिक्षक प्रेरणा देते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि एक आदर्श शिक्षक में 4 बातें होती है। ऐसे आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के रचना करके सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से छात्रों में प्रश्न पूछने की आदत को प्रोत्साहित करने का आग्रह करते हुए कहा कि अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने और शंकाओं का समाधान करने से उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। स्कूली शिक्षा और विशेष तौर पर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं। उन्होंने सरकार के उस लक्ष्य के बारे में भी बताया जिसमें शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 तक सभी को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराने को प्राथमिकता दी गई है। इस कार्य में देश के सभी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने तथा शंका व्यक्त करने की आदत को प्रोत्साहित करें। अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने तथा शंकाओं का समाधान करने से आप सबके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। एक अच्छा शिक्षक सदैव नई शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वयं भी उत्साहित रहता है।
प्रिय शिक्षकगण, केंद्रीय शिक्षा प्रणाली मंत्रालय ने एक अच्छा ध्येय व्यक्त किया है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। प्राइमरी स्कूल के स्तर पर लगभग पूरे देश में सब विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध है। भारत के स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन स्कूल स्तर पर असली चुनौती अच्छी शिक्षा प्रदान करने की है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए हमारी शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस प्रयास से देश के सभी शिक्षकों की मुख्य भूमिका होगी। शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि विरासत से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक विश्व की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित असम की मीनाक्षी गोस्वामी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि वे भारत सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अनुरूप सरकारी स्कूल में बालिकाओं के दाखिले पर विशेष ध्यान देती हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो मैंने फॉलो किया है। मेरा लक्ष्य है एक तो बेटियों को या लड़कियों को आगे बढ़ाना, दूसरी हमारे परंपराओं का जो एथनिक कल्चर प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग एथनिक कल्चर, एंड तीसरी जो है वो सरकारी स्कूल में दाखिला बढ़ाने का। आज सम्मानित हुए शिमला हिमाचल प्रदेश के शिक्षक अमित कुमार से भी आकाशवाणी ने बात की, जिन्होंने गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों को रचनात्मक तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनके अंदर इन विषयों के प्रति जिज्ञासा बढ़ाई, और इसी कारण वे अपने स्कूल में सुपर टीचर के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा को लेके मेरे मन में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि नवोदय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो 80% रूरल एरिया से आते हैं और सिर्फ 20% जो है वो अर्बन एरिया से आते हैं। तो हम बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें कि उस रूरल और अर्बन के गैप को ब्रिज करने की। तो इसके लिए मैंने आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम का सहारा लिया, जहाँ पे स्टूडेंट्स को आईसीटी की इक्विपमेंट से उनको डिजिटल स्किल्स से एम्पावर किया। 80% मेरा सिलेबस जो है क्लास में वो बच्चे पढ़ाते हैं और मेरा काम सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, मैं उनको एम्पावर करता हूँ। आइए उन शिक्षकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने देश और समाज को गढ़ने में अपनी अपनी भूमिका निभाई। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। समाजशास्त्र में एमए करने के पश्चात सर्वपल्ली राधाकृष्णन मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। यूरोप तथा अमेरिका प्रवास के बाद स्वदेश आने पर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कर सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर के पद पर कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। वे सोवियत संघ में भारत के विशिष्ट राजदूत भी रहे। स्वदेश वापसी पर 1952 में वे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश का राष्ट्रपति चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से विभूषित किया। आजीवन शिक्षकों को समर्पित सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 17 अप्रैल 1975 को निधन हो गया। स्त्री शिक्षा में बड़ा योगदान देने वालों में सावित्रीबाई फूले का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे शिक्षा में किसी भी जातिगत या लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ मुखर थीं। उन्होंने दलित बालिकाओं की पढ़ाई के लिए देश में पहला विद्यालय शुरू किया। तत्कालीन समाज में व्याप्त कई सामाजिक रूढ़ियों के चलते उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन चुनौतियों को उन्होंने
अपने काम में बाधा नहीं बनने दिया और उनके प्रयासों के बाद देश में स्त्री शिक्षा की एक क्रांति सी आ गई। स्वामी विवेकानंद को भारत में गुरुकुल प्रणाली की संस्कृति को आगे बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की प्राचीन समय से चली आ रही शिक्षा की एक पद्धति है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान के भंडार थे। उन्होंने देश विदेश में इस ज्ञान का प्रसार किया। अपने शिष्यों में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें उनके अनुयायी व्यावहारिक वेदांत और दर्शन के बारे में शिक्षा लेते थे। स्वामी विवेकानंद का जीवन अपने आप में एक ऐसी पाठशाला है जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और ज्ञान को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं और उनका दुनिया में प्रसार किया है, जिससे विश्व में एक राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। भारत के संविधान शिल्पी और महान शिक्षाविद डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कहा था कि जैसे मनुष्य को पेट भरने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। जीवन में विद्या, विनय, शील 3 गुणों का समन्वय भी उतना ही आवश्यक है। आत्म सम्मान की रक्षा का भाव निर्माण शिक्षा के बिना असंभव है। बाबा साहेब कहते थे कि शिक्षा से ही ज्ञान का ताला खुलता है। इसलिए उन्होंने एक सुशिक्षित समाज का आह्वान किया। वे मानते थे कि समाज में स्वाभिमान और चेतना पैदा करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उनका ये भी विश्वास था कि अच्छी शिक्षा केवल जीवन निर्वाह के लिए ही नहीं होती, बल्कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अंधविश्वासों से मुक्ति, अज्ञानता, अन्याय और शोषण के खिलाफ जागरूकता के लिए भी शिक्षित होना जरूरी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने विश्व के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहना था कि गुरु बच्चे के सीखने की खिड़की होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें एक अच्छा छात्र, औसत छात्र या गरीब छात्र जैसा कुछ भी ना हो। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को हमेशा शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सदैव शिक्षित भारत और विकसित भारत को बनाने को लेकर इसी तरह के अपने अनमोल विचार रखते थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वे अपने जीवन की सबसे ज्यादा सार्थकता किस रूप में देखते हैं, तो उनका कहना था कि वे एक शिक्षक के रूप में अपनी सबसे बड़ी भूमिका को स्वीकार करते हैं। कलाम साहब इस बात पर विश्वास करते थे कि एक तेजस्वी मस्तिष्क इस धरती पर सबसे सशक्त संसाधन है, इसलिए हमारे शिक्षकों को युवा मस्तिष्कों को तेजस्वी बनाना चाहिए। उनका मानना था कि वास्तविक शिक्षा मानवीय गरिमा और व्यक्ति के स्वाभिमान को बढ़ाती है। वे कहते थे कि एक शिक्षक का जीवन कई दीपों को प्रज्वलित करता है। एक शिक्षक न सिर्फ विषय की सैद्धांतिक और व्यावहारिक बातें पढ़ाते हैं, बल्कि विद्यार्थियों में हमारी महान सभ्यता की विरासत और सामाजिक मूल्यों की जमीन तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्ण सकलमुनि जनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुं ईशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। अभी आप सुन रहे थे शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।